नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आए हैं आज एक निराले व्यक्तित्व पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन परिचय के बारे में ये वीडियो। और बातें होंगी उनके जीवन परिचय से संबंधित, उनकी प्रमुख रचनाएं, हिंदी साहित्य को उन्होंने क्या सेवाएं दी, भाव पक्ष, कला पक्ष, ये सारी बातें करेंगे हम। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और उनके जीवन से संबंधित बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो मित्रों, प्रारंभ करते हैं अब निराला जी के बारे में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक युगांतकारी कवि हैं। छायावाद के जो चार प्रमुख आधार स्तंभ थे, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इनमें से एक थे। आधुनिक काव्य में क्रांति के अग्रदूत निराला जी का जन्म हुआ था मेदिनीपुर, बंगाल के महिषादल राज्य में सन 1897 ईस्वी में। इनके पिता राम साहे त्रिपाठी महिषादल राज्य के राज्य कर्मचारी थे। इस प्रकार निराला जी का बचपन बंगाल की धरती पर व्यतीत हुआ। इनकी स्कूली शिक्षा केवल मैट्रिक तक हुई। कुछ समय बाद इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी भाषा को सीखा और बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। निराला जी का जीवन दुख और संघर्षों में ही बीता। जीविकोपार्जन के लिए उन्होंने कलकत्ता में रामकृष्ण आश्रम में रहकर समन्वय का कार्य किया। मतवाला जो कलकत्ता से प्रकाशित होता था और सुधा लखनऊ, इन दो पत्रों का उन्होंने संपादन भी किया। 15 अक्टूबर 1961 को इनका स्वर्गवास हो गया और पूरे जीवन भर ये अभावों से जूझते रहे, लेकिन सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। निराला जी की जो साहित्य सेवा है और उनकी रचनाएं क्या क्या हैं, ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। निराला जी का जीवन बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। उन्होंने कविता, उपन्यास, कहानियाँ, निबंध, रेखाचित्र, जीवनियाँ, आलोचनात्मक निबंध आदि बहुत सारी विधाओं के लिए लिखा। निराला का काव्य दार्शनिक विचारधारा, गंभीर चिंतन और भाव सौंदर्य की अमूल्य निधि है। विवेकानंद का प्रभाव उन पर बहुत स्पष्ट रहा। उनके काव्य में कहीं विराट की ओर रहस्यात्मक संकेत हैं तो कहीं सामान्य जन के उत्पीड़न के चित्र हैं, कहीं कथा मुखर है तो कहीं गीत माधुरी। इस तरह वो बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी रचनाकार हुए हैं। समर्थ कवि होने के साथ साथ निराला ने उपन्यास, कहानियाँ, रेखाचित्र, नाटक, जीवनियाँ और निबंधों की रचना की। अंग्रेजी, बंगला तथा संस्कृत के ग्रंथों के भी अनुवाद किए। इसके जो उनकी प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं परिमिल, अनामिका, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अणिवा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज तथा सांध्य काकली, ये काव्य कृतियाँ हैं। इसके अतिरिक्त राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, उनकी लंबी कविताएं हैं जो अपनी विशेषताओं के लिए खंड काव्य मानी गई हैं। और एक रचना बहुत अद्भुत है, सरोज स्मृति, हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत है और ये उन्होंने अपनी पुत्री सरोज को समर्पित किया है, जो मात्र 19 वर्ष की आयु में दुनिया से चल बसी थी। ये जो काव्य है उनका इन पीड़ाओं का काव्य है। इसके बाद उनका जो भाव पक्ष है निराला जी के काव्य का, छायावाद के उन्नायक कवि होने के कारण निराला के काव्य में प्रेम एवं सौंदर्य के बड़े अच्छे चित्र प्रस्तुत हैं। उनका सौंदर्य चित्रण आकर्षक और अद्भुत है। अन्य छायावादी कवियों ने भी ऐसा ही किया है। यद्यपि वो छायावाद के साथ साथ प्रगतिवादी कवि भी हैं, लेकिन छायावादी कवि होने के कारण उनके काव्य में सौंदर्य दिखता है। नयनों का नयनों से गोपन, प्रिय संभाषण, पलकों पर नभ पलकों का प्रथमो उत्थान पतन। निराला के काव्य में श्रृंगार के मादक एवं सजीव चित्र कुछ इसी तरह के हैं। भक्ति और रहस्य भावना में निराला जी के काव्य में भक्ति और रहस्य भावना परक रचनाएं प्राप्त होती हैं। उन्होंने आत्मा तथा परमात्मा की एकता का प्रतिपादन किया है। निराला जी की भक्ति परक रचनाओं में सगुण भक्तों का सा आत्मसमर्पण, तल्लीनता तथा हृदय की आर्त भावना परिलक्षित होती है। उन चरणों में मुझे शरण, इस जीवन को करो हे भरण,
दलित जनों पर करो करुणा, दीनता पर उतर आए प्रभु तुम्हारी शक्ति अरुणा। इस तरह का कुछ उन्होंने लिखा, इस तरह का उनका समर्पण रहा। प्रकृति चित्रण की बात आ जाए अगर उनके काव्य में, तो निराला जी के काव्य में प्रकृति चित्रण के विविध रूप प्राप्त होते हैं। उनका प्रकृति चित्रण बहुत ही मधुर और जीवंत है। उन्होंने प्रकृति के मानवीय भावों तथा क्रियाकलापों का आरोप किया है और इसीलिए कहा भी जाता है कि छायावाद के कवियों की कविता में मानवीकरण अलंकार बहुतायत में है। तो सखी बसंत आया, आव्रत सरसी, उर सर से जूठे, केसर के केस कली से छूटे, स्वर्ण सस्य अंचल पृथ्वी का लहराया। बड़ा अच्छा चित्रांकन किया है, आपने पढ़ा होगा। राष्ट्रीयता की भावना भी, चूँकि देश परतंत्र रहा उनके दौर में, तो निराला जी का काव्य देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावनाओं से ओतप्रोत है। उनकी कविताओं में ओज स्पष्ट दिखाई देता है। जागो फिर एक बार कविता में निराला जी ने भारतीयों को जाग जाने का उद्बोधन किया है। जागो फिर एक बार प्यारे, जागते हुए हारे सब तारे तुम्हें, अरुण पंख तरुण किरण खली खोल रही है द्वार। तो इस तरह की कविताएं उन्होंने की। इसके बाद मैंने पहले भी बताया, निराला जी एक तरफ तो छायावाद के आधार स्तंभ कवि हैं, लेकिन दूसरी तरफ वह प्रगतिवादी दृष्टिकोण भी रखते हैं, साम्यवादी भावना भी है उनकी। छायावादी का कवि होते हुए भी निराला जी को प्रगतिवाद का भी प्रथम कवि माना जाता है और कुकुरमुत्ता इस विचारधारा की प्रतिनिधि रचनाओं में से एक है। उनके काव्य में सामाजिक तथा आर्थिक विषमता के प्रति विद्रोह एवं समाज के दलित एवं शोषित वर्ग के प्रति करुणा का भाव है। निम्न वर्ग के जीवन को उन्होंने यथा तथ्य चित्रण प्रस्तुत किया और कविता जो है ना उनकी, मैंने बताया ना, कुकुरमुत्ता, अबे सुनबे गुलाब भूल मत, गर पाई खुशबू रंगो आप, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। पूंजीवादियों को उन्होंने एक तरह से प्रयास किया है अपनी कविता के माध्यम से लक्षित करने का, टारगेट बनाने का। कला पक्ष के बारे में, भाषा उनकी भाषा भावों के अनुरूप है। देश प्रेम और भक्तिपरक व्यंग्यात्मक कविताओं में उनकी भाषा सरल और व्यवहारिक है। गंभीर रचनाओं में उनकी भाषा क्लिष्ट और संस्कृतनिष्ठ, थोड़ी कठिन भी है। निराला जी की भाषा में उर्दू, फारसी और बांग्ला के शब्द प्रयोग हुए हैं। उन्होंने कुछ नवीन शब्दों का गठन भी किया है। निराला जी की काव्य भाषा भावानुकूल चित्रात्मक है। उनके उदाहरण देख सकते हैं, हे अमानिशा, उगलता गगन, घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार, अप्रतिहत गरज रहा पीछे, अम्बुधि विशाल, भूधर त्यों ध्यान मग्न, केवल जलती मसाल। इसके बाद इनकी जो शैली है, दो शैलियाँ प्रचलित है उनकी, दो शैलियों का ज़्यादा प्रयोग। छायावादी गीतों में प्रयुक्त दुरूह शैली, मतलब कठिन शैली, और सरल प्रवाहपूर्ण प्रचलित उर्दू के शब्द के लिए व्यंग्यपूर्ण और चुटीली शैली कह सकते हैं। एक तो कठिन और दूसरी व्यंग्यपूर्ण शैली, दो प्रकार की शैलियों का प्रयोग निराला जी के काव्य में मिलता है। छंद योजना में निराला जी ने नए नए छंदों का प्रयोग किया। उन्होंने तुकांत और अतुकांत दोनों प्रकार के छंद लिखे हैं। अतुकांत छंद ज़्यादा लिखे हैं। निराला जी ने मुक्त छंद के, निराला जी को प्रवर्तक माना जाता है। मुक्त छंद के में मात्राओं तथा वर्णों का कोई बंधन नहीं होता, केवल ध्वनि तथा प्रवाह का ध्यान रखा जाता है। और उन्होंने ऐसे छंद लिखे भी हैं, देखें, रे प्यारे को सेज पास, नम्र मुख हंसी खिली, खेल रंग प्यारे संग, इस तरह के छंद उन्होंने लिखे हैं। अलंकार विधान में देखें तो निराला जी की अलंकार योजना उच्च कोटि की श्रेष्ठ है। उनके काव्य में अलंकारों की बहुतायत है। उन्होंने नवीन और प्राचीन दोनों प्रकार के उपमान खोजे हैं। उन्होंने उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, मानवीकरण, विशेषण, विपर्य, पुनरुक्त प्रकाश आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। मानवीकरण का एक उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण है, किस लय बसना नभ वै लतिका, मिली मधुर प्रिय उर तरुपतिका। मानवीकरण में भी श्रृंगार का पुट है। उन्होंने, जो निराला जी हैं, उनकी साहित्य साधना क्या है, उन्होंने हिंदी साहित्य को क्या दिया, तो सभी जानते हैं कि वो हिंदी साहित्य के उत्कृष्ट कवियों में से एक हैं। वे मुक्तक के जनक हैं। उन्होंने हिंदी कविता को नई दिशा प्रदान की। हिंदी साहित्य में निराला के कृतित्व को उनके व्यक्तित्व ने और भी अधिक महान बनाया है। निराला जी हिंदी के मूर्धन्य रचनाकार हैं। उन जैसे बहुत कम रचनाकार हैं जो बहुमुखी प्रतिभा के हैं। हर क्षेत्र में उनकी कलम चली, चाहे वो गद्य हो, काव्य हो, नाटक हो, निबंध हो, उपन्यास हो, सभी क्षेत्रों में उनकी कलम गई। तो मित्रों, हमने आपसे बात की निराला जी के जीवन के बारे में,
उनकी साहित्य सेवा और रचनाओं के बारे में, उनके भाव पक्ष और कला पक्ष के बारे में ये सारी बातें की। और निराला जैसे व्यक्तित्व को जान पाना तो बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी उनके व्यक्तित्व को और कृतित्व को रखने का प्रयास किया। यदि ये मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। कोई गलतियाँ हों तो सुझाव भी लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।